You are watching खबर फेस टू फेस। हमें ये समस्या है आपका नाम? मेरा नाम शशिकांत है। मुझे ये समस्या है कि हमारे स्कूल में जो बीएमसी का सीबीएसई बोर्ड है, इनकी प्रिंसिपल और जो एजुकेशन ऑफिसर है, ये एनजीओ के इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम लोग फ्री में एजुकेशन देंगे, फ्री में टीचर देंगे। वो ये भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास है ना टीचर्स नहीं है, बीएमसी के पास टीचर्स नहीं, इसके लिए हम लोग टीचर्स प्रोवाइड करेंगे, हम लोग 1 रुपया भी आपसे फीस नहीं लेंगे। और बट अभी फिर से ना उसके बाद साल 2 साल बाद ये लोग बढ़ा सकते हैं फीस, क्योंकि एनजीओ के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। जो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है तो क्यों नहीं दे रहे टीचर? प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनका जो टीचर्स है उनका कुछ एजुकेशन क्या है, जो प्राइवेट टीचर है उनका कुछ एजुकेशन लेटर नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, उनका कुछ है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, एजुकेशन ऑफिसर। कौन सी एनजीओ इन्वॉल्व है? एनजीओ नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद है जी। मेरा भी बच्चा पढ़ रहा है। जैसे ये कौन से स्टैंडर्ड में? मेरा बच्चा नर्सरी में है। अच्छा। ये सब बच्चे जो है, इनके जो बच्चे 1st, 2nd और 3rd, 4th, 5th में पढ़ रहे हैं। हम लोग सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हमारा कंसर्न महाराष्ट्र बोर्ड का भी है। वो पूरी जो टाउनशिप जो स्कूल है वो उसको महानगर पालिका ने बनाया है। तो जाहिर सी बात है, अगर महानगर पालिका ने वो स्कूल बनाया है तो उसके लिए फंड रेज करे, तो हमारे बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए बना हुआ है। तो हम पेरेंट्स ने वहाँ पर जो स्कूल डाले तो हमने ये देख करके डाला कि वो स्कूल बीएमसी की महानगर पालिका चलाएगी। लेकिन स्कूल में जाने के बाद हमको ये मालूम पड़ रहा है कि वहाँ पर एनजीओ, कोई प्रयास फाउंडेशन बोल करके कोई एनजीओ है, वो उनके जो भी अधिकारी उनके प्रयास फाउंडेशन के वो स्कूल में आए। उन्होंने 4 तारीख को कुछ मीटिंग लिया, 4 अगस्त को। हम लोगों को नहीं पता था। उस दिन हमको जो सीबीएसई बोर्ड की जो प्रिंसिपल है मिस मधुरिमा सामंत नाम है, इन्होंने पेरेंट्स को बिठा करके बोला कि ये एनजीओ है, और उनका ये कहना है कि उनको भी 1 दिन पहले मालूम पड़ा है कि एनजीओ के हाथ में चला गया। समय पहले जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं उसमें टीचर्स की कमी थी? नहीं, ये बोला गया है, एनजीओ ने बोला है कि प्रशासन ने बोला है, ये हमको नहीं पता है। लेकिन मानपा का ये कहना है और एनजीओ का ये कहना है, हमारे पास रिकॉर्ड है। एनजीओ कहती है कि जो टीचर महानगर पालिका अपॉइंट कर रही है वो उतने एजुकेटेड नहीं है। हमारे पास जो टीचर है वो एजुकेटेड टीचर है, तो हम जो टीचर है आपको प्रोवाइड करके देंगे, हम पैसा भी नहीं लेंगे, टीचर्स को हम फ्री में पढ़ाएंगे, और दूसरी बात आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा है। तो मेरा ये कहना है, मतलब सारे पेरेंट्स का, महानगर पालिका ने अगर स्कूल बनाया है जिसके अंदर 60, 70 या 80, 90 करोड़ रुपया खर्चा होगा, तो क्या उस वक्त महानगर पालिका या जो भी हमारे आदरणीय सीएम, डिप्यूटी सीएम, जो मिनिस्टर है, उनको नहीं पता कि हम यहाँ पर स्कूल बना रहे हैं तो हमको स्टाफ अवेलेबिलिटी देखना पड़ेगा? तो उन्होंने पहले स्टाफ अलॉट क्यों नहीं करा? और अगर स्टाफ अलॉट नहीं करा तो एनजीओ इन्वॉल्व क्यों हो रही है? अभी ऐसा है कि एनजीओ का कहना है कि टीचर ही अवेलेबल नहीं है, प्लस मानपा के पास पैसा नहीं है जो उनके टीचर्स को पे कर सके। अगर हमारी गवर्नमेंट के पास टीचर को पे करने पैसा नहीं है तो एनजीओ के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? एक हमारी स्टेट में जो महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका, क्या नाम है सर आपका? अब्दुल रशीद नाम है मेरा। रशीद जी का एक सवाल है प्रशासन से कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा जहाँ से भी आ रहा है वो तो प्रशासन उसके ऊपर या तो उनकी ऑडिट देखे या उनके ऊपर इंक्वायरी करे। अगर सही तरीके से करेंगे तो उनको एनजीओ का क्या डिटेल है मालूम पड़ेगा। हमारा कंसर्न है कि हमारी टाउनशिप स्कूल में सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, सेमी इंग्लिश हो गया, पूरी स्कूल में जितनी भी मीडियम चल रही है महाराष्ट्र बोर्ड की या गवर्नमेंट महानगर पालिका की, हमको वहाँ पर गवर्नमेंट की टीचर चाहिए, प्लस गवर्नमेंट के अंडर टिकनी चाहिए। अब महानगर पालिका में हमने ये सुना है कि 1st स्टैंडर्ड to 8th स्टैंडर्ड ही अवेलेबल है। कोई बात नहीं, अगर 1st से 8th स्टैंडर्ड अवेलेबल है तो उतने बच्चे के फ्यूचर के लिए हम 9th और 10th भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट टीचर अलॉट करके दे। पूरी 1ली से 10वीं जितनी भी टीचर्स अवेलेबल करके दे, महानगर पालिका अवेलेबल करके दे। अगर महानगर पालिका के पास नहीं है पैसा तो हम पेरेंट्स को राइटिंग में लिख करके दे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम टीचर अलॉट करके दे, या हमारे पास टीचर एजुकेटेड नहीं है। क्योंकि हर साल गवर्नमेंट का एक टीचर का टेस्ट होता है, जिस तरीके से नीट का और इंजीनियरिंग का, सिविल का, यूपीएससी, आईपीएससी ये सब होता है गवर्नमेंट के, तो टीचर्स का भी उनका एग्जाम होता है जो हर साल होता है। तो टीचर्स वो लोग अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे? वो हमको राइटिंग में सारे पेरेंट्स को गवर्नमेंट है, ये जितने पेरेंट्स है सब इसी बात के लिए सब सहमत है। और इसके अलावा भी और पेरेंट्स है जो नहीं आ पाए, क्योंकि सारे पेरेंट्स के बच्चे हैं, किसी की तबीयत खराब है। अब हमें ये मालूम पड़ा है कि कल कोई मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग डायरेक्ट 9 बजे बुला रहे, तो हम पेरेंट्स 9 बजे आने के लिए रेडी है। तो हमको ऑन रिकॉर्ड चाहिए कि वो मीटिंग किसके बेस पे हो रहा है,
ये कहा गया है कि वहाँ पर पालक मंत्री आ रहे, तो अगर आ रहे तो हम यहाँ पर जो पुलिस चौकी में खड़े हम इनसे भी पूछे कि अगर पालक मंत्री आ रहे तो एक मिनिस्टर का जो रूट होता है, जो मीटिंग होता है 1 से 2 दिन पहले एसीपी या डीसीपी के पास आता है, वो फिर अपने एरिया के जो भी पुलिस सीनियर होते हैं उनको देते, तो हमको वो लीगल देखना है मीटिंग लीगल हो रही है या नहीं हो रही है। सर आपने अपनी पूरी समस्या बताई, इस चीज को लेकर इस वक्त आप सारे पेरेंट्स जो यहाँ पर है मालवनी पुलिस स्टेशन में, यहाँ पर आपको क्या आश्वासन मिला और क्या चीज की शिकायत लेकर आप आए? अभी हम लोग इसलिए आए शिकायत लेकर के कि जब से हमने ये कंप्लेंट डाले शिक्षण अधिकारी को डाले या उनके हेड में हमने मंत्रालय में भी लेटर हमारा कंप्लेंट डाले, तो जो भी वो अपने तरीके से काम कर रहे तो उस दरमियान में हमको ये बोला गया, हमारे नेतृत्व में जो हमारे आमदार है, हमारे एरिया के आमदार जो असलम शेख जी है वो आए थे, नगर सेवक जो एक्स कॉर्पोरेटर है वो भी आए थे, और मलाड के जो एओ है शिक्षण अधिकारी वो भी आए थे, और उनको बोला गया था कि एनजीओ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। और जो मेन शिक्षा अधिकारी है जो करी रोड में बैठते हैं, उन्होंने बोला कि मैंने ओरली बोल दिया है कि एनजीओ अभी नहीं आने वाली है और उनका एमओयू पास होने वाला है। ये हम सब पेरेंट्स ने सुना और हमारे पास इस बात की रिकॉर्डिंग है कि हमने फोन में सुना, उन्होंने बोला बरोबर। अब वो प्रयास फाउंडेशन की जो है उनका कहना है कि जिस दिन हमको ऐप में मिलेगा हम तब समझेंगे, हम तो रोज स्कूल आएंगे और हम टीचर लेके आएंगे, हम पूरी स्कूल में अपनी टीचर लगाएंगे, आपको जो करना है करिए, जिसके पास जाना है। ये ऐसा उन्होंने मुझे नहीं कहा, ऐसा 2 पेरेंट्स है, इनसे कहा, ये दीदी है मेरी, इनसे आज कहा गया। मैडम आपका, आप चाहते हैं वहाँ पर एनजीओ रहे या नहीं रहे? आपके बच्चों को टीचर कोई और अफोर्ड करे, गवर्नमेंट अफोर्ड करे? गवर्नमेंट टीचर्स ही चाहिए। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है जो इधर पे बच्चे लोग को पढ़ा सके। जब पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है तो एनजीओ के पास कहाँ से आ रहा है? उनका ये कहना है कि बच्चों को बुक्स कोई भी फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, तो गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाई जब भी तो पैसा है, जब भी तो बनाई। आप अपने बच्चों के लिए टीचर कहाँ से चाहते हैं, एनजीओ के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू? हमें चाहिए ही नहीं एनजीओ की टीचर्स। ने बिना बताए करिए थे, आज तक हमको उसका रिकॉर्ड नहीं मिला है, ना करी रोड से शिक्षण अधिकारी ने दिया है, ना ही मलाड इसमें शिक्षा विभाग जो है उन्होंने आज तक रिकॉर्ड नहीं दिया है। पुलिस स्टेशन में आपका आने का क्या मकसद था? कि वो जो प्रिंसिपल मैडम है उनका ये मुद्दा है कि बहुत से पेरेंट्स ने ये बोला है, मुझे भी कहा है, और ये चीज हमारे जो आमदार तक भी गई है, और शिक्षण अधिकारी जो है ना मेन एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उनको भी पता है, उन्होंने पैसे लेकर के एडमिशन लिया है। एक सरकारी कर्मचारी जो प्रिंसिपल के ओहदे पर है, हमारे पैसे से ही वहाँ पर काम कर रहे हैं मनपा में, वो पैसा लेकर के एडमिशन ले रही है, किसी से 2000, किसी के 15,000, किसी के 5000, किसी के 18,000, किसी के 20,000, और जिसके 4 बच्चे उनसे भी लिया गया। यहाँ तक कि बुक के भी पैसे लिए गए, किसी का 1500, 1500 रुपया। तो ये सब चीज क्या गवर्नमेंट ने उनको अलॉट करके दिया है? हम गवर्नमेंट से पूछे कि हमको अगर उन्होंने आप बोला है प्रिंसिपल को तो लेटर बताइए कि प्रिंसिपल पैसा क्यों ले रही है। प्रिंसिपल अब इस बात को मुकर रही है। यहाँ पर बुक के पैसे लिए जाते हैं, जितने भी है उन्होंने साइन करके दिया है, वो मीटिंग पे आएगी और उनका भी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने वीडियो में कन्फेशन दिया है कि हमने कितना पैसा दिया है। तो ये पेरेंट्स के अलावा अब पेरेंट्स को पर्सनली फोन जा रहा है कि आप अपने बच्चों का एलसी लेके स्कूल छुड़वा दीजिए, मैं स्कूल से शायद ट्रांसफर हो रही हूँ, तो ऐसा है अगर मैं ट्रांसफर होगी तो जो प्रिंसिपल आएगी वो निकाल देगी। तो हमारा ये कहना है कि अगर बच्चे ने एग्जाम दे दिया, उसको बुक दे दी, उसको बैग दे दिए, उसका एग्जाम होने के बाद आपने उसको नोटबुक भी दे दिया, तो अब ये प्रिंसिपल को कौन से राइट से वो बच्चे को निकाल रहे हैं? हमको प्रशासन को ये पूछना है। से काम भी करना है, जाती हूँ, मेरे को बोलते हैं आप पेरेंट्स लोग तो कौन आएगा फिर? हमारे बच्चे को धमकी देंगे, हम तुमको निकाल देंगे ऐसे? हाँ, मेरे को खुद को धमकी दिया गया है कि हम तुम्हारे बच्चे को निकाल देंगे। कौन से स्टैंडर्ड में आपका? मेरा 4th में है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, मैं अभी न्यू है। अच्छा, न्यू एडमिशन। हाँ, फीस वगैरह दिया? हाँ, मेरे से 5,000 लिया गया है। बीएमसी स्कूल में 5,000 रुपए आपसे लिया गया? मेरे से 5,000 लिया है एडमिशन का। फीस क्या है? नाम बताओ। प्रिंसिपल टीचर ने लिए। प्रिंसिपल मधुमा टीचर ने। प्रिंसिपल का क्या नाम है? मधुमा। आपका क्या नाम है? भारतीय प्रिंसिपल को अलाउड है बच्चे लोग को मारना है? बोलते हैं चप्पल से क्यों मारते हैं? मारते हैं ठीक है, पर क्यों मारते? क्या रीजन से मारते? कोई रीजन होगा? वो सर जो है थर्ड वाले, वो उसके ऑफिस में बिठाती है। उसकी वजह क्या है? बच्चे को पढ़ाना है सर को, तो क्लास में होना चाहिए ना। तो सर क्लास में नहीं रहेंगे तो वो तो मस्ती करेंगे ही, बच्चे मस्ती करेंगे तो आके मारती है, कान मुदड़ती है या छड़ी से मारती है। तो सर को क्यों बैठाते हैं उसको ऑफिस में? सर को पढ़ाना चाहिए ना। ओके, आप सर एडमिशन के फीस लिए गए थे? हाँ, मेरे से भी लिए। कितना फीस? 5,000 लिए। आपसे भी 5,000 रुपए एडमिशन फीस लिया गया। ओके, और कोई क्या नाम है आपका? मेरा मनीषा कुमार। कौन से स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता है आपका? एक 3rd एक 1st पे। 2 बच्चे आपके पढ़ते हैं।
क्या आपसे भी फीस दिया गया था? पैसा लेके। म्युनिसिपल स्कूल में आपसे फीस दिया गया था? PMC स्कूल में एडमिशन में पैसा लिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या PMC 8,000 लिया गया था, अभी और मांग रहे हैं। आपने दिए थे पैसे? हाँ दिए। और फिर अभी और मांग रहे, तो आपसे कोई स्लिप वगैरह आपको दिया गया? नहीं कोई नहीं दिया गया है। कुछ नहीं दिया गया। हाँ। हमारे अगर बोलते हैं किसी को मालूम पड़ेगा तो वो बोलते हैं एक दूसरे में ऐसा पेरेंट्स लोग डिस्कस करेंगे तो बोलते हैं आपके बच्चे लोग को निकाल देंगे। मतलब इस तरह से आप लोगों को डराया भी गया कि अगर आप ये सब बातें किसी और से कहोगे हाँ, तो आपके बच्चे को निकाल देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम ये साबित कर सकते हैं कि उन्होंने पैसा लिया है। हमको ये सुनाई में आया कि प्रशासन उनको ट्रांसफर कर रहा है, तो ट्रांसफर देना जरूरी है क्या? उन पे इंक्वायरी बैठना चाहिए, हम ये पूछ रहे। अगर मैं कोई क्राइम करूंगा तो मुझे ट्रांसफर करेगी या मुझ पर इंक्वायरी होगी? तो इसी तरीके से अगर सरकारी प्रिंसिपल बच्चों के फ्यूचर के साथ पैसा लेके एडमिशन ले रहे प्लस बच्चों को मारते हैं, दूसरा जो भी खाने का जो भी चीज होता है उन लोगों को फूड जो देना रहता है वो बच्चों को बांटने के लिए बोलते हैं, प्लस पेरेंट्स को धमकाया जाता है। तो ये सब से मतलब नहीं दिया जाता है कि आप यहाँ पे कोई पर्सन को बोला जाता कोई है कि पर्सन बच्चों को नहीं है। डिस्टर्ब इनफैक्ट किया जाए। बच्चों को ड्यूटी दिया गया है कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा आज 2 जन देंगे, एक दिन छोड़ के 2 जन देंगे, मतलब अल्टरनेट सबको ड्यूटी दी गई है कि अपने जो तुम्हारा मील है तुम खुद बांटोगे। और उनका ये कहना है कि वो मैं खाती हूँ, खाना अलग बात है, बांटना अलग बात है। बच्चे वहाँ पढ़ने गए, इनफैक्ट बच्चों से क्लासरूम साफ कराई गई है और शायद से वॉशरूम भी साफ कराई गई है, ये हमें पक्का है। लेकिन क्लासरूम साफ कराई गई है, झाड़ू मरवाते, पोछा लगवाते बच्चों से। और अभी हमारे स्कूल में डिजिटल टीवी लग रही है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो डिजिटल टीवी कहाँ से लग रही है? और ये जो प्रयास फाउंडेशन बोलती है तो आपके बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, किया जा फैसिलिटी फैसिलिटी। और प्रयास फाउंडेशन बोल रहा है कि हमारे पास पैसा इतना है, सरकार के पास है कि नहीं हमें नहीं पता। तो प्रयास फाउंडेशन को मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि अगर आपके पास पैसा है तो ऊपर वाला आपको और दे। मालवनी में प्राइवेट स्कूल बहुत सारी है, वहाँ भी बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं, जिन किसी कारण सीट नहीं मिली सरकार स्कूल में, उनकी फीस आप माफ करवाइए। नहीं तो गवर्नमेंट से आप अथॉरिटी लीजिए, गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए लैंड प्रोवाइड करती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप वहाँ पर स्कूल बनाइए, वहाँ बच्चों को फ्री में पढ़ाइए। उस स्कूल के कहाँ पर लोकेटेड है, पूरा एड्रेस हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को। मुंबई पब्लिक स्कूल टाउनशिप CBSE सर्कुलर है जो मालवनी कब्रस्तान या फिर अस्मिता ज्योति के अपोजिट में है। मालवनी स्कूल टाउनशिप चर्च के अपोजिट में। ओके, थैंक यू। कितने पैसे लिए गए आप? 1,500 रुपये लिया है। 1,500 रुपए एडमिशन फीस के लिए लिया गया? बुक्स का लिया है। बुक्स का लिया गया। PMC स्कूल में बुक्स के लिए आपसे 1,500 रुपए लिए गए? हाँ। PMC स्कूल में क्या गया था? कोई स्लिप इनके पीछे कौन सी ताकत है? प्रयास फाउंडेशन है, जो करना है करो, आपको जिसके पास जाना है जाओ, मिनिस्टर के पास जाओ या मुख्यमंत्री के पास जाओ, हमारा कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है कोई। ऐसे आपको खुलेआम खुलेआम बोला है, उनका चेयरमैन है, अभी चेयरमैन का नाम पता नहीं है प्रयास फाउंडेशन का, वो मुझे खुद बोला है कि तुमको जिसके पास जाना है जाओ, तो करना है करो। आज हम लोग इसके लिए जमा हुए कि हमारा कंप्लेंट लेना चाहिए पुलिस वालों को। तो उन्होंने लिया। हम लोग यहाँ आने का वजह ये कि सीनियर साहब हमारे कंप्लेंट से बात अभी करेंगे। सीनियर ऐसा यार है, सीनियर ऐसा ही सब वो लोग हमारे गवर्नमेंट टीचर्स पे भी सवाल उठा रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट के जो टीचर्स है वो योग्य नहीं है, इतने योग्य नहीं कि वो पढ़ा सके। हमारे पास इतने योग्य टीचर्स है कि वो आपके बच्चों को बहुत अच्छा फ्यूचर देंगे, लेकिन हम बहुत विनती चाहते हैं कि हमको हमारे बच्चों का इतना अच्छा फ्यूचर नहीं चाहिए कि आप करप्शन लेकर आओ और हमारे बच्चों को भी फिर वही सीखने मिले। ठीक है, तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारे स्कूल में एज अ BMC टीचर्स रहे और सारा जितना भी अंडरटेकिंग है सारा प्रोसेस BMC अपने अंडर में देखे। अगर प्रयास फाउंडेशन के पास ज्यादा पैसा है जो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए देना चाहता है तो हमारे को टीचर प्रोवाइड नहीं करके दे, हमारे बच्चों को लैपटॉप गिफ्ट कर दे, साइकिल दे दे, शूज दे दे, हमको आपकी टीचर की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हमारे टीचर के लिए गवर्नमेंट पढ़ा रहे हैं और वो गलत गुमराह कर रहे हैं मानपा की टीचर के खिलाफ प्रयास फाउंडेशन कि ये लोग स्कूल में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ये लोग स्कूल में टीचर नहीं है और जन कल्याण स्कूल में भी टीचर नहीं है, ऐसा ये लोग जो है सब बोल रहे हैं। तो हम लोगों का वही कहना है कि सरकार इसके पीछे ध्यान दे, टीचर अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं है? अगर NGO टीचर प्रोवाइड कर सकती है तो क्या NGO फिर DMC डिप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर की प्रोवाइड कर सकती है फ्री में? हमारा ये सवाल सरकार से है।
सभी स्टेट में